हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हाँ जी, मैं मानती हूँ बहुत टाइम हो चुका है ना, मैं कुछ वीडियो लेके आ रही हूँ। और ये जो गैप जो मैंने ली थी इसका भी कारण बता देती हूँ, क्योंकि कुछ अब अपने ऐसे प्लेटफॉर्म में कुछ बात करने के लिए आते हो तो तब आपकी दिमाग, आपकी शरीर, हर चीज़ वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो ही जाके आप अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रख सकते हो। तो इसलिए कभी कभी वो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में ना कुछ एक्सपीरियंस भी लो, जैसे आप अपनी बात बोल पाओ। अभी मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोलते जाऊंगी, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कब लूँगी? तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं और गहराई से देखते हैं ज़िंदगी को। जब लगेगा कि चलो आज ये बात करना बहुत ज़रूरी है तो मैं आ जाऊँगी। ये जो टॉपिक है, मैं पहले से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं बोल पाऊँगी, अच्छे से समझा पाऊँगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी और मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर थोड़ा बहुत आपसे आज मैं बताने वाली हूँ। पहली बात, मुझे लगता था स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि जब आप भगवान जी की पूजा प्रार्थना करते हो, भगवान जी के बारे में सोचते हो, उनके ही बारे में सोच के आप वैसे कपड़ा पहनते हो, वैसे ही पूरा अपनी गेटअप लेते हो, तब वो एक स्पिरिचुअल पर्सन मैं ऐसे मानती थी, जो व्रत रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी। जब मैं खुद उसकी एक्सपीरियंस ली, मतलब 2 साल पहले की बात, जब मैं प्रोसेस में आना शुरू की, तब मैंने शुरुआत की थी मेडिटेशन से। तो आफ्टर मेडिटेशन जो हुआ, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी में आ गई। मैं कुछ कारण की वजह से मेडिटेशन शुरू की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पथ या फिर ये रास्ता मैं चुनूंगी। मेडिटेशन के बाद जब मैं थोड़ा सा शांत होके एक जगह कॉन्स्टेंटली बैठना शुरू की, तब जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन हुई, और ये इस वीडियो में बताना वो नामुमकिन है। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ। एक तो मैं कौन हूँ, मेरी अस्तित्व क्या है, और अंदर में क्या क्या चीज़ें चल रही है, और जो मैं पहले सोचती थी कि यार इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरी दुख की वजह है या फिर ये मेरी सुख की भी वजह है, तो उसका मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ कि ये सारी चीज़ें मेरी खुद की वजह से ही हो रही थी। ये जो सुख शांति में बाहर ढूंढ रही थी, और हर चीज़ के लिए मैं दूसरों को ही मैं दोषी ठहरा रही थी। तो वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो सारी चीज़ें मेरी खुद की कारण की वजह से ही हो रही थी। तो वो एक रियलाइजेशन जब हुआ तो पूरा दुनिया ही पलट गई। एक छोटे से माइंडसेट चेंज हुई और कुछ नहीं हुआ है, और मैं अपने आप को जानने लगी। वो जो, इसको मैं अभी क्या बोल सकती हूँ, अगर स्पिरिचुअलिटी को एक लाइन में मेरी खुद की एक्सपीरियंस से अगर बताऊंगी, मेरे लिए ये है सेल्फ रियलाइजेशन या फिर खुद को जानना। इसको कमेंट पे भी बता सकते हैं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। मैं जब शांति में बैठने लगी, वो जो एक साइलेंट है ना, वो साइलेंट ही मुझे ये दुनिया में लेके आ गई। और वो साइलेंट में बैठने के लिए मेरे पास पहले उतनी ना पेशेंस थी, ना मुझे उतनी समझ थी। मुझे लगता था ये साइलेंट में कौन ही बैठता है, उसमें क्या ही हो जाएगा। लेकिन वो एक साइलेंट जो मेरी ज़िंदगी की बदलाव में बहुत ही हेल्प की। जब आप खुद को जान लेते हो, हर चीज़ अंदर से समझ लेते हो ना, आपको ना कुछ बाबा टाइप की कुछ पहनने की ज़रूरत है। आप पहन सकते हो, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सचमुच स्पिरिचुअलिटी में है, आप उनको नहीं जान पाओगे। मतलब वो नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं, बहुत साधारण सा जीवन यापन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दिखा के अरे मैं हूँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी में मैं ये कर रही हूँ, मेरा ये है वो है, कुछ वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। आप उनको जान ही नहीं पाओगे, वो आप नॉर्मल लोगों की तरह ही जिएंगे। हाँ, इसमें एक डिस्क्लेमर आप बोल सकते हो, जो मैंने कुछ गलतियाँ की थी मैं आप लोगों के सामने आज खुल के बताना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी गलतियाँ मैंने शुरुआत में की थी। मैं तो आ गई, लेकिन मुझे लगा कि चलो सबको बताती हूँ, सबसे बोल देती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आने से ये होता है, ये चमत्कार। मेरी इंटेंशन सही थी कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो अच्छा फील कर रही हूँ सब अच्छा फील करे। एक एक करके मैं सबको बोलना शुरू की, स्पेशली मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरी दोस्त लोगों को। लेकिन ये गलती आप मत कीजिएगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, आप नॉनवेज छोड़ दिए हो, कुछ भी आपने शुरुआत किए हो, ये टोटल आपकी पर्सनल जर्नी है। आप उस रास्ते में जो जा रहे हो, थोड़ा खुद को संभाल लो पहले,
बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने में खुद को पूरा ही जान लिए तो आपको सबको जाके ज्ञान देना है। जो गलतियां मैं की थी, मैं आपको बस इतना बोलूंगी, चुप हो जाओ, अपने आप को और थोड़ा जानने की कोशिश करो, लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, जो लोग जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो। मैं भी कभी नॉनवेज खाती थी ना, मुझे कोई नॉनवेज छोड़ने के लिए बोलते थे, उनके साथ आर्गुमेंट करती थी। अभी वही मैं अगर सेम चीज करने लग जाऊंगी, सबको जाके बोलूंगी कि यार नॉनवेज छोड़, ये बात में आ जाओ, तो वो गलत होगा। थोड़ा सा रुक जाओ, जिसका जो वक्त आने वाला है वो अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो आ जाएंगे। बस आप उनको एक्सेप्ट करो, उनको समझो, धीरे धीरे करके उनका भी टाइम आएगा तो वो भी आ जाएंगे। जो स्टार्टिंग फेज है ना, ये जो आप इसमें आते हो तो आपको ऐसे बटरफ्लाई वाला फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि सबको जाके बोलना है, वहाँ थोड़ा रुकना है, धीरे, सबको जाके नहीं बोलना है, सबका अलग अलग टाइम होता है। जो गलतियां मैंने की थी बस मैं आपको उतना ही बोल रही हूँ। खुद को जान लिए, भगवान जी कौन है जान लिए, वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस ये 2-3 पॉइंट मेरे मन में बहुत दिन से चल रही थी, तो लगा कि चलो आज बता ही देती हूँ। तो आशा करती हूँ एक छोटी सी टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। जैसे कि मैं हर एक वीडियो के एंड पे बताती हूँ, कुछ कीजिए या ना कीजिए, अपने आप को एक जादू की झप्पी देते रहिएगा और अपने ख्यालों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।